गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो तुम सब। और आज मैंने फॉर अ चेंज सूट पहन लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सूट पहनकर। अभी गुरुद्वारा से होकर आई हूँ। और ये कौन आया हुआ है अभी? ओ आमिर, हाय आमिर। और आज क्या टॉपिक चल रहा है भाई? आज क्या चल आमिर, रहा है? आज भी मैं दुखी हूँ। ये डेली डेली दुखी रहना सही नहीं है, डार्क सर्कल हो जाएंगे। मैं फार्मर्स के लिए बहुत दुखी हूँ यार। अच्छा, तो बैठो यार, बैठ के बात करते हैं। तुम क्या सोचते हो? मैं तो सोच रही हूँ कि प्रोटेस्ट में इनका साथ दूँ। अच्छा, प्रोटेस्ट में साथ देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है यार कि अभी जो भी अभी चल रहा है प्रोटेस्ट, चलो चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है यार, लॉ थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए ना। हाँ, और क्या? आपको नहीं लगता कि लॉ में कुछ चेंजेस जो करे गए हैं वो ठीक है या नहीं? और आमिर, आप मुझे बता सकते हो आपको क्यों लगता है ये सही है? हाँ, मुझे इसलिए लगता है कि अब जैसे फार्मर्स पहले क्या है, जो उसकी एक पर्टिकुलर मंडी होती थी, एमएसपी आई थिंक है, ठीक है, वहां पे जाके ही सेल करते थे, ठीक है, अपने जितना भी क्रॉप्स होता था, जो भी फूड वो फार्मर जो भी फूड पैदा करते थे वो वहीं जाके होता था सेल। लेकिन अब ये कहीं पे भी सेल कर सकते हैं, और इसमें अब बिचौलिए जो हैं, जो समझ लो बीच में मिडिल मैन, राइट, वो जो होते हैं उनको ख़त्म कर दिया है लॉ ने। अब उनकी ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स से फार्मर्स डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है मंडी में जाना। तो लेकिन इसके लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। मैं आपको बताती हूँ। एक बात बताओ, जब मिडिल मैन नहीं होगा तो जो कॉर्पोरेट से वो डायरेक्टली फार्मर से प्रोक्यूर करेगा। ये तो फायदा है ना उनका। बिल्कुल सही है, एक फ्री मार्केट हो गया। हाँ। पर आप मुझे एक बात बताओ आमिर, इस देश में कितनी इलिटरेसी रेट है, आपको क्या लगता है वो फार्मर समझ पाएंगे? और एक बात बताओ, जब मिडिल मैन होता है तो मिडिल मैन में मिनिमम प्राइस होता है, मिनिमम प्राइस मैकेनिज्म होता है, जिसमें जो प्रोक्यूरमेंट है, जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनको मिनिमम प्राइस से ज्यादा मिलता है। तो जब एक बात बताओ, जो कॉर्पोरेट आएगा तो उनका वो भी नहीं मिलेगा, वो मंडी का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो चला जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपने इसमें एक बात बोली है कि वो जो है ना बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड है, तो इसमें प्रॉब्लम तो यार उनकी है ना। अगर वो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, हमारे देश में तो एजुकेशन फ्री है ना भाई, फ्री एजुकेशन है ना। अब नहीं, अगर कोई पढ़ रहा है और एजुकेट नहीं हो रहा है तो उसमें जो गलती है वो उसकी है ना, जो एजुकेट नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से अगर वो लॉ को फॉलो, जो अभी नया लॉ बना है, वो कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट से डील नहीं कर सकते, तो यार डील करने वाले बनोगे जब भी तो डील करोगे ना यार। तो इसलिए आप इम्प्रूव करो अपने आप को, ताकि आप कॉर्पोरेट से डील कर सको। अच्छा आमिर, एक बात बताओ, ये फार्मर्स इलिटरेट नहीं है, गरीब है, ठीक है। इतनी गरीबी है इनमें कि ये कहाँ अपने बच्चों को लेके जाएंगे, कहाँ वो नॉलेज गेन करेंगे, और ये सब होने में टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम फॉर अ चेंज। तो इस चेंज से, अच्छा चलो, ये सब मैं आपकी मानती हूँ कि फार्मर्स को इलिटरेट करो, अवेयर करो, पर इन सब चीजों में टाइम तो लगेगा, राइट। और जब तक कॉर्पोरेट आ जाएगा, कॉर्पोरेट इनसे वो सब लेगा, और अगर बाय चांस फार्मर और इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बीच में कोई लड़ाई हुई, कोई बात हो गई, तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स ये कॉर्पोरेट जीतेगा, फार्मर्स को तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। ये प्रॉब्लम हो सकती है फार्मर्स को कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, ऑफ कोर्स बड़ी फार्म होंगे वो, तो वो फार्मर्स से नहीं जीतेंगे, क्योंकि उनके पास बड़े लॉयर्स भी होंगे, सब सारा अच्छा पूरा मिशनरी होगा उनके पास। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि फ्री मार्केट बनाने से फार्मर्स को फायदा भी है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस पे काम करने से पहले थोड़ा सा मतलब फार्मर्स को और ज्यादा एजुकेट अगर कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आप भी मेरे हिसाब से आई थिंक हाँ, बिल्कुल सही आमिर, आई एग्री विद यू फॉर द फर्स्ट टाइम दो। But you know, this thing takes time. It takes time to make those farmers literate, to make them aware of things. अब इतना टाइम आई डोंट थिंक है फार्मर्स के साथ। और अगर इस टाइम में कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ गए और उन लोगों ने फार्मर्स से डायरेक्टली डील करना शुरू हो गया, तो ये मंडी का जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, मिडिल मैन, मंडी, ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है मिडिल मैन की वजह से भी आई थिंक नुकसान होता होगा फार्मर्स को, क्योंकि मिडिल मैन भी अपनी चलाते होंगे काफी हद तक, है ना। तो उस वजह से मुझे लगता है नुकसान तो होता ही होगा फार्मर्स को। अब वो है, अब मिडिल मैन से नुकसान हो रहा था, अब कॉर्पोरेट से हो सकता है नुकसान होने लगे। आई थिंक मिडिल मैन से नुकसान थोड़ा ज्यादा कम होगा, कॉर्पोरेट से ज्यादा हो सकता है, बट देन यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, राइट। सो इट्स जस्ट सेइंग। बट आपको पता है पंजाब में सारे शूट्स बंद कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस होल थिंग। मैंने देखा है न्यूज में कि काफी सारे पंजाबी सिंगर्स भी जो हैं और काफी सारे पंजाबी पॉलिटिशियंस भी हैं इस बात में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी मैंने रिसेंटली एक और आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एक सिंगर है पंजाबी, उसकी गाड़ी को, उसके पास कौन सी है,
और थार आई थिंक है उसके Okay. पास, उसकी गाड़ी को भी तोड़ दिया गया है क्योंकि उसने प्रोटेस्ट में जाने के लिए जो बोला था कि हम प्रोटेस्ट में जाके उन फार्मर्स से बात करेंगे, तो उसकी गाड़ी को तोड़ दिया गया है। तो कल ही मैंने ये न्यूज़ देखी है। तो हाँ, ये सब That's तो चल wrong. रहा है, Yeah, ये that's गलत wrong. है। But I think गवर्नमेंट को, पर गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है कि जो प्राइस होगा, जो मिनिमम प्राइस होगा, उसको आज भी किया जाएगा, उनको अपना हक मिला जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। पर अगेन हमें नहीं पता गवर्नमेंट क्या करेगा। राइट, अब गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रहा है तो मुझे लगता है कर रहा है तो गवर्नमेंट ने जैसे अभी तक सारी प्रोमिस अपनी पूरी करी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आने के बाद देख लीजिए करप्शन बिल्कुल नहीं रहा हमारे देश में, जब से काला धन I mean, ठीक नहीं है guys, so please he'll get well soon. I mean, I really wish you guys, please ask यार, Amir to get well soon, please. देखिए, अब काला धन जब नोटबंदी हुई थी उसकी वजह से देख लो, अब करप्शन नहीं है देश में बिल्कुल भी, काला धन तो है ही नहीं देश में, सबकी मनी जो है वाइट हो चुकी है। गाइस, ठीक है? आमिर ना के साथ थोड़ा सा हादसा हुआ है कल, तो वो थोड़ा सा बीमार है, पर ठीक हो जाएगा गाइस, आई प्रॉमिस, ठीक हो जाएगा। We are with you, आमिर। मैं बता रहा हूँ, ये इन सबको ये एंटी नेशनल है, इन सबको ऐसे ही लगता है। अगर हम सही बात बोलते हैं तो ऐसे ही लगता है इनको। मोदी सपोर्टर। ऑलराइट गाइस, यू आर मोदी जी, आपके पास एक सपोर्टर तो है जो हिंदू नहीं है। चलो एनीवे गाइस, सो गाइस, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, हम तो बस ऐसे ही यार थोड़ा सा बात करने की कोशिश है आपको हमारी। क्या लगता है, और फार्मर्स को प्रोटेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है या गलत है? अकॉर्डिंग टू मी, एज अ फार्मर, इफ आई एम अ फार्मर, आई थिंक इट्स रॉन्ग, बिकॉज उनको थ्रेट हो रहा है। एक तो ये फार्मर्स ऑलरेडी इतनी गरीब है, इतनी इलिटरेट है, और उनको नुकसान होगा और उनके मुसीबतें और ज़्यादा हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, आई एम नॉट फॉर द बिल। राइट, मैं भी इस बारे में कुछ ऐड करना चाहूँगा। जोक्स अपार्ट, देखिए मेरा ये मानना है यार, जिसके लिए भी लॉ बन रहा है ना, कि मान लो फार्मर की सेफ्टी के लिए लॉ बन रहा है और वो उसको अपोज कर रहे हैं, तो या तो उनको लॉ सही से समझाया नहीं गया है या फिर उनकी सही में उसमें सेफ्टी नहीं है। तो जिसके लिए भी लॉ बन रहा है, एक बार उसकी ना रजामंदी होनी चाहिए, उसका एग्रीमेंट होना चाहिए I उसके agree. लिए। तो उसके एग्रीमेंट से आई थिंक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा, जिससे फार्मर्स को भी Right. फायदा, नुकसान ना हो, और गवर्नमेंट भी एक अच्छा लॉ बनाए जिससे Exactly. कॉर्पोरेट को भी नुकसान ना हो, दोनों को ही फायदा रहेगा, तो हमारा देश तरक्की करेगा। तो मैं I बस यही think चाहूंगा there यार। should be more awareness. हाँ. So I think the government should make the farmers more aware. So So guys, awareness. मिलेंगे हम जल्दी ही ऐसी किसी डिबेट में, और जब तक आप अपना कमेंट करके बताइए अपना व्यूज, और सब्सक्राइब कर लीजिए सलोनी कपूर के चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। और हमारा एक और चैनल भी है जस्ट आमिर, उस पर भी आप आ जाइए, और हम वहाँ पे भी मिलेंगे आपको जल्दी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। Bye. Get well soon also, Amir. Bye, मैं ठीक हूँ guys. बिल्कुल। बाय।